हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है किसका, हेलो एल्केन का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हम लोग को क्या क्या ध्यान देना है कि सबसे पहला मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि अल्काइल हाइड जो होता है जनरली क्या होता है, वो कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस होता है जब प्योर फॉर्म होता है। लेकिन हैलाइड जो होता है, मतलब हेलोजन एटम, दो ऐसा हेलोजन एटम मेरे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन और एक है आयोडीन। ये दोनों जो हेलोजन एटम होता है, ये क्या होता है, जब हम एक्सपोज करते हैं सनलाइट इसके ऊपर, जब इसको एक्सपोज करते हैं लाइट में, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये लाइट गेन करता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है ये दोनों एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, ये जो होता है इसका स्मेल क्या होता है, स्वीट होता है, और दूसरा वोलेटाइल होता है। तो वोलेटाइल मतलब क्या होता है, ओपन एयर में रखोगे तो उड़ जाएगा। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो हम लोग को पता है ना कि जनरली क्या होता है कि स्टार्टिंग में हाइड्रोकार्बन में ही पढ़ चुके थे कि जब छोटा छोटा कंपाउंड होगा तो वो क्या होता है, जनरली गैस के रूप में होता है। लेकिन जैसे ही कंपाउंड बड़ा होते जाता है तो वो सब क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड के बाद सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, ये जो होता है गैस होता है। ठीक है, लो ऑर्डर कार्बन, लो ऑर्डर कार्बन जो होता है वो तुम्हारा गैस के रूप में होता है। लेकिन जब यही कार्बन बड़ा होते जाता है तो क्या होगा, वो लिक्विड के फॉर्म में हो जाएगा और उसके बाद सॉलिड के फॉर्म में भी दिखेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, बात समझ आ गया। अब देखो यहाँ पर जो होता है एक्चुअली हम लोग क्या, जनरली हम क्या बोलना चाहते हैं कि मेरा जो हेलो ये नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड में लोग ऑलरेडी पिछले टॉपिक में देख चुके हैं कि जो मेरे पास आर एक्स बॉन्ड होता है वो जनरली कैसा बॉन्ड होता है, वो पोलर बॉन्ड होता है, पोलर नेचर होने के कारण। ठीक है, पोलर नेचर होने के कारण, क्यों पोलर नेचर होता है, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन एटम जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इलेक्ट्रो एलिमेंट क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसके अंदर इसके पास डेल प्लस और डेल माइनस चार्ज आ जाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि इसका पोलरिटी ज़्यादा होने के कारण, ठीक है, इसके पास क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये हायर पोलरिटी होने के कारण, ठीक है, हायर पोलरिटी होने के कारण, ठीक है, इसमें कैसा फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ वो जो होता है ज़्यादा होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जैसे डाइपोल डाइपोल होता है इसके अंदर। ठीक है, डाइपोल डाइपोल, और इसका वांडर वाल फोर्स भी जो होता है वांडर वाल फोर्स होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो हायर पोलरिटी होने के कारण इसके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसका डाइपोल डाइपोल ज़्यादा होगा और वांडर वाल फोर्स ज़्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्ट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर, मॉलिक्यूलर मास पर। यानी कि अगर मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब आप सोचिए कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास अगर बोला जाए तो क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट मेरा ज़्यादा होगा। ठीक है, किसका, आर आई का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उससे कम इसका होगा, उससे कम इसका होगा, उससे कम इसका होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। तो कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का नज़रिया देखा जाए तो आर आई का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे, आर बी आर से, और इसका ज़्यादा होगा किससे, आर सी एल से होगा ज़्यादा। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है,
ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, कि अगर मान लेते हैं दूसरे तरह से, अगर आपको ये पूछा जाए कि मेरे पास अगर CH4 है, ठीक है, मीथेन है, और इसी में एक अल्काइल हाइड CH3Cl है, तो आखिर ये अल्काइल हाइड अपने पेरेंट से, ये इसका पेरेंट एटम ये हो गया। ठीक है, तो क्या ये इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? मॉलिक्यूलर मास इसका क्या होगा? ज़्यादा होगा इससे। इसलिए अगर बॉइलिंग पॉइंट बोला जाए तो CH3Cl का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा किससे? अपने मॉलिक्यूलर पेरेंट एटम से। ठीक है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, और मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है? इसमें दो तो फोर्स जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, जैसे डायपोल डायपोल हो गया, वंडरवाल फोर्स हो गया, वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। दूसरा बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मेरा मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो तो बढ़ता है, तो क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मेरा आइसोमर्स की बात करें, ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास आइसोमर्स है, ठीक है, जैसे अल्का, इसको कि अगर फर्स्ट फिगर में देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है? ये नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये आइसो फॉर्म में है, यानी कि आइसो का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? इसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है? सरफेस एरिया क्या हो रहा है? ये घट रहा है। ठीक है, और ये आइसो फॉर्म में और ये नियो फॉर्म में जो है ये क्या, इसका सरफेस एरिया और भी ज़्यादा घट गया। या तो इसमें क्या है कि जो मेरे पास, देखो, मेरा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। ठीक है, यानी कि सरफेस एरिया अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट मेरा कम होगा। तो आप देखिए, नॉर्मल से आइसो बना, नॉर्मल से आइसो बना, और आइसो से नियो बना, तो सरफेस एरिया क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। तो सरफेस एरिया कम होते जा रहा है तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होते जाएगा। जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट है 375 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 364 केल्विन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 346 केल्विन। क्यों? सरफेस एरिया घट रहा है इसके वास्ते। ठीक है, ये ध्यान देना है। बस में आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ का फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो हम लोग डेंसिटी की बात करेंगे। ठीक है, डेंसिटी, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यानी मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। बस हमारा है। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि डेंसिटी जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? मास पे डिपेंड करेगा। और मास अगर बढ़ेगा तो मास बढ़ने का मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ते जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएगा तो डेंसिटी भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्यूबिलिटी। ठीक है, ये ध्यान देना है। सॉल्यूबिलिटी क्या होता है? तो सॉल्यूबिलिटी क्या होता है कि हम लोग को इसके बारे में पता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, ये ध्यान में रखना, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक कहने का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास पोलर सॉल्यूट है, ठीक है, तो किस में डिजॉल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। और अगर मेरे पास नॉन पोलर सॉल्यूट है, ठीक है, तो वो किस में डिजॉल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। इसी का मतलब क्या होता है? लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि सॉल्यूट होगा पोलर तो सॉल्वेंट होना चाहिए पोलर, अगर सॉल्यूट होता है नॉन पोलर तो सॉल्वेंट होना चाहिए नॉन पोलर। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर देखा जाए तो अल्काइल हाइड्स मेरा कैसा कंपाउंड है? अल्काइल हाइड्स मेरा कैसा कंपाउंड है? तो ये पोलर कंपाउंड है। ठीक है, और अगर वाटर की बात करें H2O, ये कैसा है? तो ये भी तुम्हारा देखो ना, ये भी जो है वो पोलर ही है ना। ये क्या होगा? इलेक्ट्रोनिगेटिव से ज़्यादा होता है, डेल माइनस डेल प्लस डेल प्लस। ठीक है, तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। तो अब बताइए अल्काइल हाइड्स किस में डिजॉल्व होगा? तो अल्काइल हाइड्स वाटर में डिजॉल्व होगा। देखने से तो लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि अल्काइल हाइड्स के पास उतना पावर ही नहीं होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ सके। ठीक है, यही इसका रीजन है जिसके कारण अल्काइल हाइड जो होता है
ये वाटर के साथ कभी डिजॉल्व नहीं होता है। यानी कि लिख सकते हैं क्या इसको ना कि लेस सॉल्यूबल इन वाटर। ये ध्यान में रखना है कि अल्काइलाइट जो होता है वो क्या होता है, वो लेस सॉल्यूबल इन वाटर होता है। ठीक है, तो अब ये लेस सॉल्यूबल वाटर में होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके पास उतना पावर एनर्जी ही नहीं होता है ताकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ सके। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ठीक है, अगर ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है तो किसके साथ सॉल्यूबल होता है, तो ये बहुत सारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूबल होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ध्यान में रखना है कि ये बहुत सारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व होता है। ठीक है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन